बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 6 पार्ट। अगेन वी आर हैविंग रेडिकल इक्वेशंस। सो इसको अभी हम रेडिकल को ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। सो अंडर रूट एक्स 3x plus 1 whole square is equal to under root 5x plus 1 whole square। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने के बाद आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर की। सो अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस 2 a की वैल्यू इज अंडर रूट x and b is under root x 3x plus 1 and that is equal to, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा तो सिर्फ रह जाएगा 5x plus 1। ओके, ये आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर रहा है, ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर रहा है। ठीक है, सो सिर्फ रह जाएगा x प्लस 3x प्लस 1 प्लस 2। ओके, इसको a की रेडिकल फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इंटू 3x प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 5x प्लस 1। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें। 4x प्लस 1, अच्छा ये 1 प्लस 2 नहीं करना, 2 के साथ रेडिकल फॉर्म है तो इसलिए ये 1, चूँकि 1 कांस्टेंट है इसलिए इसके साथ ऐड नहीं करना। x दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, x को इन दोनों टर्म्स के साथ, तो 3x स्क्वायर प्लस x इज़ इक्वल टू 5x प्लस 1। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें। 4x और 1 को राइट साइड पर ले जाएं, यहाँ रह जाएगा सिर्फ 2 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस x विच इज़ इक्वल टू 5x प्लस 1 माइनस 4x माइनस 1। ये दोनों टर्म्स राइट साइड पर जाएंगी तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगी। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करें लाइक टर्म्स को, तो 3x स्क्वायर प्लस x इज़ इक्वल टू 5x माइनस 4 तो प्लस 1x एंड प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो रहा है। ओके, अब यहाँ आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन वी गेट, अब जाहिर 2 का भी स्क्वायर होगा और इस रेडिकल फॉर्म का भी स्क्वायर होगा विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर तो हमें दे देगा 4 और यहाँ इसकी रेडिकल फॉर्म ख़त्म, तो देन वी गेट 3x स्क्वायर प्लस x विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओपन द ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 4x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई कर दें लाइक टर्म्स को, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएँ इक्वेशन को, तो 12x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज़ इक्वल टू 0। ओके, 12 में से 1 माइनस कर दो, देन वी गेट 11x स्क्वायर। सो 11x स्क्वायर प्लस 4x इज़ इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करें तो 11x स्क्वायर प्लस 4x में से कॉमन आता है x, सो x कॉमन निकाल दें तो रह जाएगा 11x प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। अब एक x ये 0 हो जाएगा और फर्दर सेकंड फैक्टर को भी 0 के इक्वल ले लें, 11x प्लस 4 दैट इज़ इक्वल टू 0 और
11x इज़ इक्वल टू -4 और x इज़ इक्वल टू -4/11। ओके, ये जो दो रूट्स आए हैं इसकी हमने करनी है वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले हम इस x की वैल्यूज़ को वेरीफाई करेंगे और फिर इस सेकंड x की वैल्यूज़ को वेरीफाई करेंगे टू चेक वेदर दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और नॉट। ठीक है, सो लेट वेरीफाई द आंसर। ओके, first we check x is 0. If x is 0, then putting the values of x, 3 into 0 plus 1 which is equal to under root 5 into 0 plus 1, 0 का रेडिकल 0 ही होगा, प्लस 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 जस्ट रह जाएगा 1 विच इज़ इक्वल टू यहाँ भी अंडर रूट 1 रह जाएगा। ओके, अंडर रूट 1 का रूट जो है, अच्छा यहाँ पर 0 में प्लस करें अंडर रूट 1 तो अंडर रूट 1 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 1। सो एज लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, 1 का रूट 1 ही होता है वैसे, सो मीन्स के 0 इज़ द पार्ट ऑफ द solution set. Now check whether -4/11 is a part of or root of the equation or not. So अब हम चेक करेंगे इसी में। Now if x is -4/11, अब -4/11 को चेक करेंगे। So just putting the values of x, -4/11 plus under the root 3 -4/11 plus 1 which is equal to 5 -4/11 plus 1. ओके, -4 रेडिकल चूँकि होल रेडिकल है, सो इट इज़ इमेजनरी, सही है, इमेजनरी फॉर्म आ रही है। सो हम इसको एयोटा में शिफ्ट कर देंगे। 4 का रूट हो जाएगा 2 और चूँकि माइनस है रेडिकल के अंदर तो वह एयोटा में शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज अंडर रूट -1 इज़ इक्वल टू एयोटा। वी हैव द रिजल्ट। ठीक है, तो इमेजनरी नंबर्स हमारे पास आ रहा है ये, तो इसलिए हम इसको एयोटा में शिफ्ट कर देंगे इस नेगेटिव साइन को, एंड डिवाइडेड बाय रेडिकल 11 इसको हम अलग लिख देंगे। ठीक है, सो इसका तो रेडिकल ये आ गया, प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो 3 4 12 -12/11 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ भी सॉल्व कर लें, -20/11 प्लस 1। ओके, ये तो है 2 एयोटा बाय अंडर रूट 11 प्लस यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले लें तो 11 आ जाएगा, तो -12 प्लस 11 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ भी चूँकि फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसलिए इन दोनों का भी एलसीएम ले लें तो -20 प्लस 11। आगे फर्दर सॉल्व करें तो 2 एयोटा बाय अंडर रूट 11 प्लस यहाँ आ जाएगा -1/11 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व कर लें तो -9/11। ओके, अगेन इट इज़ द इमेजनरी नंबर, इमेजनरी फॉर्म आ रही है, तो -1 है इसलिए हम इसको भी एयोटा में शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट -1 और 11 का भी रेडिकल है, 11 का रेडिकल तो आपने अलग से कर देना है, ये रेडिकल 11। ठीक है, और -1 का रूट एयोटा में शिफ्ट हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू, अच्छा -9 है, 9 का रूट 3 और चूँकि नेगेटिव है तो ये भी एयोटा में शिफ्ट हो जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 11। अच्छा, अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे टेकिंग द एलसीएम, दोनों का हमने ले लेना है एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट 11
numerator as it is 2 iota plus iota which is equal to 3 iota by under root 11. ओके 2 iota में 1 iota प्लस कर दें तो 3 iota by under root 11 which is equal to 3 iota by under root 11. So means के left hand side is equal to right hand side means के minus 4 by 11 is also the roots of the given equation because left hand side is equal to right hand side. So our solution set is 0 भी वेरीफाई हुआ है और -4 by 11 भी वेरीफाई हुआ है. सो आंसर में 0 और -4 by 11 जो है वो सोल्यूशन सेट होगा.